हम तो इस पंचभूत शरीर को ही लेकर के पैदा होते हैं, इसी को पालने पोसने में अपनी सारी उम्र गुजार देते हैं। सारा संसार इसी में तो लगा हुआ है। आप किसी को फूलों का हार पहना दीजिए, कितना खुश होता है। उसके ऊपर पत्थर फेंक दीजिए, क्रोध में आग बबूला हो जाता है। वो बेचारा यही जानता है, शरीर की पूजा को ही सब कुछ मानता है। बूढ़ा होता है, कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जवान होता है तो सबको कहता फिरता है, देखो मैं कितना सुंदर हूँ। पुरुष का तन धारण कर लेता है, कहता है कि मैं पुरुष हूँ। महिला का तन धारण करता है, अपने हाव भाव बताकर कहता है कि मैं महिला हूँ। जी जब पशु की योनि में जाता है तो सोचता है कि मैं तो पशु हूँ। उस बेचारे जीव को तो ये पता ही नहीं कि तू है क्या। योग क्या करता है, वो दिखाता है कि तू ये पंचभूत का पुतला नहीं है। वेद ने क्या कहा, अहम इंद्रो न शरीरम, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। संसार में कितने लोग होंगे जिनको ये पता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। सबको मालूम है कि हमारे शरीर में आत्मा है या जीव है, जिसके कारण हमारा शरीर चल फिर रहा है। लेकिन आत्मा के स्वरूप को किसने देखा? अपने शुद्ध स्वरूप को तो कोई नहीं देखता है। सब शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं। शरीर को सजाने, नहलाने, धुलाने, खिलाने पिलाने में लगे रहते हैं। शरीर के जो रिश्ते हैं उन्हीं को अपना रिश्ता मानते हैं। कौन ये जानता है कि आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से हमारे प्रीतम है? एक कड़वी बात, योग की आवश्यकता क्यों पड़ी है? वेद ने कहा है कि वो तमसा परस्तात है। प्राणनाथ की वाणी का एक संदर्भ मैं देना चाहूंगा। महामती जी के स्वरों में जो अक्षरातीत की वाणी अवतरित हुई, उसमें सारे संसार को उद्बोधित किया गया है। अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। संसार के लोगों, परम धाम की आत्माओं, तुम सावचेत हो जाओ। अब मैं आत्मिक दृष्टि से परम धाम की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। परम धाम की तरफ प्रस्थान करने का तात्पर्य क्या है? जिसके लिए वेद ने डिंडिम घोष के साथ कहा था कि तमसा परस्तात है, वो तमस से परे है।